देरी किए हुए इसको हम शुरू करते हैं, समझे। इसमें हम लोग उत्पाद सब के बारे में पढ़ लिए थे, उत्पाद सब के बारे में पढ़ चुके थे, समझे। आराम से बैठ जाओ, धीरे से आराम से बैठ जाओ, आराम से धीरे से बैठ जाओ, ठीक। कल क्या नहीं आई थी? कल क्यों नहीं आई थी? आए कल नहीं आई थी, क्या है? ठीक, देखो, तो कल एकरा में हम लोग पढ़ लिए थे, उत्पाद के बारे में पढ़ लिए थे, है ना, यानी उपभोक्ता के बारे में पढ़ लिए थे, समझे। और पूरी तरह से ये भी तुम लोग थे, आप लोग को हम बता दिए थे कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कितने प्रकार के होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने प्रकार के, कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय। शेर कौन सा उपभोक्ता है? तृतीय। कैसे हम बोलेंगे द्वितीय है? तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? हिरण क्या है? वेरी गुड गर्ल, एकदम गलती बताती है ना। तुम बताओ, हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता के द्वितीय की तृतीय? प्राथमिक कैसे? घास खाता है। वेरी गुड, तुम बताएगा। सांप, सांप कैसा उपभोक्ता है? द्वितीय। कैसे आए? द्वितीय ना, हाँ तो हम बोल रहे हैं द्वितीय। कैसे कैसे? खरगोश का सांप खा जाएगा? पहले हम ना सुने कैसे खाता है खरगोश। मेढक सुने खाता है, कैसे खाते हैं? हमारा ना देख लिया तक खाए। खाना तुम सही बोला कि द्वितीय है, समझा। तो चलो इधर शुरू करते हैं हम लोग एक बार फिर से। पोषी स्तर, देखिए इधर छोड़ी फलनिया, यहां पर देखिए पोषी स्तर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, समझें। पोषी स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल, पारिस्थितिक का यानी पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो खाद्य श्रृंखला में जीवों की स्थिति को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला मतलब क्या? भोजन का जो आहार श्रृंखला होता है उसमें स्थिति को दर्शाता है, कौन कहां पर स्थित है, समझें, ठीक है। यह बताता है कि कोई जीव भोजन के स्रोत के रूप में किस स्थान पर आता है। आहार श्रृंखला कई पोषी स्तर का बना होता है, जैसे में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कितने स्तर में है जी? 4 गो है ना। देखो यहाँ पे जो उत्पाद होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम पोषी स्तर। क्या बोलते हैं जिसको? प्रथम पोषी स्तर। जो यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीय पोषी स्तर। जो द्वितीय उपभोक्ता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? तृतीय पोषी स्तर, है ना। जो तृतीय उपभोक्ता होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग जी? चतुर्थी पोषी स्तर कहते हैं। मतलब देखिए एक पिरामिड बनाया हुआ है, मतलब क्या कि उत्पाद प्रथम पोषी स्तर का मात्रा ज्यादा होगा, ठीक। फिर द्वितीय पोषी स्तर का मात्रा क्या होगा जी? एकरा से कम होगा। तृतीय वाला का एकरा से कम होगा, चतुर्थी के सबसे कम होगा, है ना। यानी आप यहां पर देखेंगे कि प्रथम पोषी स्तर क्या होता है जी? यहां पे छोटे सबसे ज्यादा, यानी उत्पाद का स्तर सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर द्वितीय पोषी स्तर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता बहुत ज्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर जी? तृतीय उपभोक्ता मतलब द्वितीय उपभोक्ता यानी तृतीय पर पोषी जो पोषी स्तर जो होगा ज्यादा होगा, है ना। और तृतीय वाला कम, यानी चतुर्थी पोषी स्तर जो होगा वो कम होगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ये वाला जो प्रथम पोषी स्तर,
प्रथम पोषी स्तर और द्वितीय पोषी स्तर किसमें आते हैं जी? शाकाहारी जीव में। तृतीय तृतीय और चतुर्थी पोषी स्तर किसमें आते हैं जी? मांसाहारी जीव में आते हैं। समझ में आ रहा है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? नहीं आया समझ में? ये कल पढ़ाए थे पोषी स्तर, पोषी स्तर कल समझाए थे। इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद बोलिएगा, अगर ना समझ में आएगा तो फिर समझा देंगे। समझे? पिछल का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। इस समय में पहले इतना एक में ध्यान रखना। पहले देखो, पीछे वाला को छोड़ो, इतना तुम पहले याद रखो कि एकरा में क्या होता है। चलो थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं एकरा में, थोड़ा थोड़ा। आप देखिए, उत्पाद जो होता है, जैसे में हम बोलते हैं पेड़ पौधा, पेड़ पौधे को हम लोग बोलते हैं उत्पाद, ठीक है? जो सूर्य से पोषण लेके, सूर्य से अपना प्रकाश लेके अपना भोजन को बनाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये उत्पाद। समझे? अब उसके बाद देखना, प्राथमिक पोषी स्तर किसे कहते हैं? सॉरी, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो इसको खाता है, उत्पाद को जो खाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जो इसको खाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बस काम खत्म, ठीक। और यहां पर याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं प्राथमिक। प्रथम पोषी स्तर को क्या बोलेंगे? सॉरी, उल्टी बोल दी हम। उत्पाद को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम पोषी स्तर। यहां पे प्राथमिक को क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता क्या बोलेंगे? द्वितीय पोषी स्तर को क्या बोलेंगे? सॉरी, द्वितीय उपभोक्ता क्या बोलेंगे? अरे तो बोलने में इन्हें हो रहा है। तृतीय उपभोक्ता क्या बोलेंगे यहाँ पे? बस यहां पर याद रखिएगा, पोषी स्तर। देखो, पहले बताना कि यहां पर आपको उपभोक्ता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पोषी स्तर कितने प्रकार के? अब देखिए यहां पे आपको, यहां पर देखो, ये खुद से बनाया गया है, आई बुक से कहीं से लिया गया है, ठीक है? अब यहां पर देखो, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 पोषी स्तर होते हैं। कितने पोषी स्तर होते हैं जी? कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4 पोषी स्तर होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। समझ में आवे छे? कोई दिक्कत ना? आगे बढ़े। अब देखो इधर पहले, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किसमें आते हैं जी? प्राथमिक पोषी स्तर में आते हैं पेड़ पौधे। प्राथमिक पोषी स्तर में आते हैं, है ना? शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु किसमें आते हैं जी? याद रहेगा ना कि द्वितीय पोषी स्तर में। मांसाहारी जंतु तो द्वितीय में भी आएंगे, तृतीय में भी आएंगे और चतुर्थी में भी आएंगे। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद देखिएगा, उस श्रेणी वाले जितना भी होते हैं तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी पोषी स्तर होते हैं। इस प्रकार विभिन्न पोषी स्तर में 3 प्रकार या 5 या इससे भी अधिक पोषी स्तर हो सकते हैं। अब देखो उसके बाद, सोनू, टाइम सुधारो तो बहुत मारेंगे, समझा ना? बहुत मारेंगे और रॉड निकाल के मारेंगे, ठीक। इधर देखो, सुनो पहले, तुम बताएगा विनाश, इकरा में ये वाला कौन है? बैठो दे। ये क्या है? घास है। घास में क्या मतलब, क्या है उसका? उत्पाद है कि प्रथम उपभोक्ता है कि द्वितीय कि तृतीय है? उत्पाद है। ये वाला क्या है? बिंग 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 बिंग। उधर से उधर से बैठो ना उधर। उपभोक्ता द्वितीय, बैठो। चलो तुम बताएगी, ये वाला क्या है? पोषी स्तर में बताना है। ये प्रथम है कि द्वितीय कि तृतीय कि चतुर्थी? तृतीयक। द्वितीयक? पक्का? लवली, प्रथम है कि द्वितीय कि तृतीयक?
प्रथम पोषी स्तर पूछ रहे हैं। हाँ प्रथम होगा ना, वेरी गुड। तुम लवली मतलब लवली ने सिया। प्रथम कोमल कृष्टि प्रथम पोषी स्तर है कि द्वितीय की तृतीय की चतुर्थी? द्वितीय होगा, समझी? अरे प्रथम तो उत्पाद हो गया, प्रथम पोषी स्तर तो उत्पाद हो गया, द्वितीय जो इसको खाएगा, तृतीय जो इसको खाएगा, चतुर्थी जो इसको खाएगा। अरे समझ में आया? आए जो पांचवा सांप खाएगा इसमें आदमी। देखो इधर, इधर ध्यान दो। ये वाला आपका क्या हो गया जी? प्रथम पोषी स्तर। ये क्या हो गया जी? द्वितीय पोषी स्तर। हल्ला नहीं करो तो पीटे लेंगे। ये हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। आइए क्या हो जाएगा जी? चतुर्थी या चतुर्थ पोषी स्तर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इधर देखो, परिस्थिति तंत्र का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है? तो एक परिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित दो मूल्य प्रक्रिया संपादित होती है। पहला कौन जी? पहले के अंतर्गत सौर ऊर्जा यानी ऊर्जा का मूल स्रोत का हरे पौधे द्वारा ग्रहण होता है और वह है अन्य जीवों में खाद्य के रूप में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है जी? एक पथीय। ये हम कल भी बताए थे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है जी? एक पथीय मतलब एक दिशा में होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ऊर्जा यहां पर लिया गया, ये वाला ऊर्जा लिया और इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, तो एक ही दिशा में ना ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है कि सपवा खा गया बेंगवा यो खा जाएगा, हाई थी राम जी घोड़ा खा जाएगा एकरा मेढकवा के? नहीं ना। तो इधर उधर प्रोसेसन नहीं हो रहा है, एक लाइन से जा रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या जी? जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे इस वायुमंडल में या बोल सकते हैं हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का, वो कौन है? वो है कौन? सूर्य। कौन है जी? सूर्य। सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण कौन पहले करता है? पेड़ पौधा करता है। कौन करता है जी? पेड़ पौधा करता है। आप लोग इतना बखूबी जानिए, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न अजैव पदार्थ जैसे में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल आदि चक्रीय पथ के द्वारा जैव और यानी अजैव वातावरण में आदान प्रदान होता रहता है। दूसरी प्रक्रिया में क्या है जी? मान लो कि सब सौर गल जाई है, मर जाई है ना? तो सब सौर गल जाई है, मर जाई है, तब क्या हो जाएगा छोटू? आए अपघटन होगा। और जब अपघटन होगा तब क्या होगा छोटी? आए अपघटन होगा तो क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा और जो का में ऊर्जा रहेगा वो ऊर्जा कहां जाएगा? वायुमंडल में फैल जाएगा। समझे? तो ऐसे करके आदान प्रदान हमेशा होते रहता है। ऊर्जा का प्रवाह, तो ऊर्जा का प्रवाह हम लोग आप लोग को बहुत बार बता दिए कि एक दिशीय होता है, समझे ना? तो इसको आप लोग बखूबी ध्यान रखिएगा, है ना? जीवमंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत कौन होता है जी? सौर ऊर्जा। ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है, पूछने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस साल भी आ जाए, ठीक है? तो एक एक लाइन बाय लाइन आप लोगों को देखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग अच्छा स्कोर कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। आइएगा और जाइएगा तो आने जाने में रह जाइएगा बिजी, ठीक है? और ओवर ड्यूटी कर दीजिएगा तो और बिजी हो जाइएगा, ठीक है? समझे ना? तो यहाँ पे कुछ लड़के जो है ओवर ड्यूटी करते हैं, समझा? नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट में, समझा? अरे मतलब काम करते हैं, ठीक है? अब देखो पृथ्वी तक पहुंचाने वाला सौर ऊर्जा का एक अत्यंत छोटा भाग करीब कितना जी? 1%
को हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं जी, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ये बदल देते हैं। कितना जी, जितना भी सौर ऊर्जा होता आता है ओकर में से कितना प्रतिशत, मात्र 1%, मात्र 1% को ही पौधे जो होते हैं रासायनिक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है, यानी बदलता है, मात्र 1%। समझा, आता बहुत सारा, जितना आता है ओकरा में से 1% बस, काम स्वाहा। ठीक है, अब देखो हरे पौधे द्वारा संश्लेषित ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा कुछ का उपयोग स्वयं पौधे द्वारा मेटाबॉलिज्म क्रिया के संपादन में होता है तथा कुछ मेटाबॉलिज्म जैसे श्वसन की क्रिया द्वारा ऊष्मा यानी ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर वातावरण में मुक्त हो जाता है। और कुछ जो होते हैं ना मेटाबॉलिक क्रिया होता है उसके द्वारा जो होता है ऊष्मा जो होता है ऊर्जा के रूप में बदल जाता है और बदल के इस इन्वायरमेंट में भी या वातावरण में मिलने का काम करता है। धन्नु बताएगी नहीं, बता धन्नु। सौर मंडल यानी सौर से आता हुआ प्रकाश, ठीक है, सौर से प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश के कितने प्रतिशत को पौधे जो होते हैं सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं? बस कि 10% था? गलत, 10% था ना जी, 10/10 रूम बन रहा है, 10/10। वेरी गुड, धनु को याद था 1%, है ना? 10/10 करेगा, 10/10 = 1। वेरी गुड मैथ पढ़ता है ना? देखो पौधे शेष ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में हरे पौधे के उत्पादक यानी ऊतकों में संचित होते हैं। याद रखना, पौधे में जो भी रासायनिक ऊर्जा बच जाता है वो हरे पौधे में क्या होता है, जो भी ऊतक होते हैं ना उनके बीच में वो संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब देखो यही ऊर्जा उपभोक्ताओं यानी जंतुओं या अपघटनकर्ता यानी बैक्टीरिया यानी फंगस को उपलब्ध होती है। जो पौधे अपना पूरा क्रिया करके, पूरा रासायनिक क्रिया करके क्या करता है जी, उसको स्टोर कर लेता है। जो बच जाता है खानवा ना तो उसको स्टोर कर लेता है और वही स्टोरेज को कौन हम लोग लेता है जी, जंतु लेता है, उससे फिर हम लोग लेते हैं, है ना? या जंतु बोलेंगे, हम लोग भी लेते हैं। जैसे मैं मान लो कि धान का पौधा रोपे हुए हैं, धान का पौधा जो है पूरा अपना पहले क्रिया उरिया करके कुछ वहां पे फूड को बचा के कहीं अपन उत्तक में वो संचित कर दिया तो उसको हम लोग क्या करते हैं जी, ग्रहण करते हैं, खाते हैं। समझे? ठीक। कैसे होता है कि हम लोगों में कहीं फंक्शन हुआ तो उसमें कोई खाना वाना बच गया, समझा, या हम लोग ऐसे भी तो घर में खाना बना रहे हैं और कुछ खाना बच जाता है तो उसको स्टोर करके रख लेते हैं, कुत्ता उता आता है दे देते हैं। वैसे ही पेड़ पौधा करता है। समझे छोटी? तुम खाती हो ना पेड़ पौधा वाला प्रोडक्ट? नहीं खाती हो? अरे हाँ कि ना? हाँ, बाकी समझ लो। आए पेड़ पौधा किसको, एनिमल को देगा, जंतु को देगा। और क्या तुम नहीं खाता है पेड़ पौधा वाला प्रोडक्ट? खाता है ना? हम लोग स्टोर कर किसको देते हैं? अब देखो पहले ये वाला बार बार आ रहा है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना? उत्पादकों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा वापस और ऊर्जा में तथा उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा वापस उत्पादकों में नहीं जा पाता है। ठीक है, अब देखो ऐसे हरे पौधे जब शाकाहारी जंतु का, देखो जब इन पौधों को शाकाहारी जंतु खाते हैं तो उसमें क्या होता है जी, यहाँ पे जाएगा यानी प्राथमिक उपभोक्ता में भोजन जो ट्रांसफर होगा, है ना, ट्रांसफर होकर वहां पे मेटाबॉलिज्म यानी क्रिया होगा,
समझे, वहां पे ये टूटेगा, टूट कर फिर क्या होगा, ऊर्जा के रूप में निकल जाएगा, या कुछ रहेगा जो शेष जो बच जाएगा ऊर्जा, वो हमारे में संचित हो जाता है। जोन ज्यादा मोटा हो रहा है, समझो कि वो ढेर खा रहा है, ओकर बॉडी जो है कम यूज कर रहा है ऊर्जा का, और ज्यादा स्टोर कर रहा है, समझा। तो जो स्टोर करेगा वो मोटा होगा, जैसे में आई एम है ना, सी इच, नहीं समझा, सी इच, हाँ, आए, जितना करवाओ, जितना स्टोर करवाओ, है ना। अब सिया भी अब सिया भी जो है ना ऊर्जा को कम यूज कर रही है और स्टोर ज्यादा कर रही है, समझी। तो स्टोर कम करो, ऊर्जा का खपत करो, समझी। देखो वो दोनों है, वो दोनों में स्टोरेज नहीं होता समझा। यहाँ बिक्की है, एक में स्टोरेज नहीं होता है ना। सोनू में स्टोर है, उन्हें मेरा भाई है, कुछ रोहितवा है, ओकरा में स्टोरेज नहीं होता है ना। ऊर्जा में स्टोरेज नहीं उसका होता है, समझे। अब देखो इधर पहले, यही क्रिया द्वितीय, तृतीय और सभी पोषी स्तरों में होते रहता है। मतलब क्या है जी यहाँ पे, कि एक में से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में, तीसरा से चौथा में, चौथा से पंचम में, ऐसे ही बढ़ते जाता है। ठीक है, बेटानी को, हाँ बेटानी को ऐसे कर ले रहा है, ऐसा दिमाग ढा कहीं के, तन्नी को हाथ, ऐसे तो जो गुरक गुरक के चलता है उसे कर ले रहता है सब्जी, बैल बुद्धि कहीं के। देखो इधर, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर का कुल ऊर्जा कितना होता है जी, 10% स्थानांतरित होता है। सुनो पहले, जैसे में बोल सकते हैं कि जो उत्पाद होता है ना, उत्पाद, या बोल सकते हैं कि प्रथम पोषी स्तर, तो ओकरा में से द्वितीय पोषी स्तर में मात्र 10% ही जा पाएगा। जैसे में आप देखिए यहाँ पे, ये प्रथम पोषी स्तर था, प्रथम, हाँ तो नानिये घर है ये हवा, पोषी स्तर यानी क्या जी, उत्पाद, उत्पाद, है ना। अब देखो, ये जितना ऊर्जा के में रहेगा ना, ओकर मात्र कितना प्रतिशत जी, 10% ही द्वितीय पोषी स्तर में जाता है, द्वितीय पोषी स्तर में जाता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर ओकर बाद कितना जी, 10% फिर जाएगा तृतीय में, फिर 10% कहां जाएगा जी, चतुर्थी, समझ में आया ना। तो ऐसे करके ट्रांसफर होते रहता है, यहां से 10% ई मिलेगा, यहां से भी जितना एकरा में रहेगा ऊर्जा ना, ओकर 10% ई में जाएगा, एकरा में जितना रहेगा ऊर्जा ना, ओकर 10% एकरा में आएगा, समझे। ठीक, तो जो खाएगा उसमें से आवित रहेगा, ऐसे करके समझ में आ रहा है ना। बाकी जितना भी 90% रहता है, वो सौर ऊर्जा यानी ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का क्या होता है जहां पर व्यवहार विभिन्न प्रकार के कार्यों में, यानी विभिन्न प्रकार के काम में हो जाता है। जैसे में हमारे शरीर में बहुत सारा टिश्यू का रिपेयर करना होता है, या कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता के या जीव के, है ना, कोई भी उत्पाद हो उसके शरीर में जो टिश्यू होगा, उत्तक होगा या कोशिका होगा या कुछ कट फट गया होगा, उसका रिपेयर करने में चल जाएगा बाकी ऊर्जा। ठीक है, पोषी स्तर का उपलब्ध होने वाले ऊर्जा में क्या है, छोटू बोल रहे हैं, उत्तरोत्तर ह्रास या कमी होती है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि अगर घास में कितना जी, यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा होगा, तो मात्र कितना जी, 1,000 किलो कैलोरी जो होगा ना, वो अदर जीव में जाएगा, या प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगा, या ग्रास हॉपर जो खाएगा घास है
ओकरा में जा देता है। समझा? मान ले कि कोई एगो मेढक है ना, इ मेढकवा में कितना है जी, 100 कैलोरी ऊर्जा है, तो सपवा खाएगा तो कितना जाएगा ओकरा में से, मात्र 10 कैलोरी जाएगा, यानी 10% ही जाएगा। समझ में अलई है? बाकी आव ऊर्जा जो होता है मेढक के काम करने में आएगा, जो भी बॉडी का रिपेयर हो रहा था उसमें आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत छोटी? बताओ, कोई दिक्कत है ना? खाली हंसी है मत तू। आए ओकर मम्मी कहथिन कि जब वो हंसे तो रुकबे न करे है। फिर शुरू हो गए। ओकर मम्मी का जब कहने कि सर जी ओकर में एके गो बीमारी है, वो हंसे तो रुकबे न करे है, पता न का तो हम कहें कि वो लाफिंग गैस सुन के आवा हवा, है ना? अच्छा, लाफिंग गैस गैस का सूत्र क्या होता है? आए याद रखना, N2O लाफिंग गैस। समझी? इसको कोई सूंघ लेता है ना, बिना हंसियों के हंसते रहता है। समझी? बाकी अपना समझ लो तू। ठीक है, देखो, अधिकतम ऊर्जा उत्पाद यानी हरे पौधे यानी स्तर पर संचित होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ संचित रहता है जी? पेड़ पौधों में संचित रहता है ना? फिर उसके बाद जो होता है आगे वाला में, इस ऊर्जा में हर पोषी स्तर उत्तरोत्तर कमी मतलब कमी आ जाती है, आती जाती है। शाकाहारी तीसरे और चौथे पोषी स्तर है, तीसरे और चौथे पोषी स्तर पर मांसाहारी की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा समृद्ध भोजन का उपभोग करते हैं। जो शाकाहारी जीव होते ना, जो शाकाहारी जीव वो ज्यादा ऊर्जा वाला एनर्जी लेता है, भोजन करता है। समझा? ज्यादा ऊर्जा वाला भोजन वो करता है। समझे? बाकी जो होते हैं मांसाहारी जो होते हैं वो कम वाला करते हैं, क्योंकि मान लो कि वो खाएगा मांस, तब पोषी जो जो खाएगा घास, ओकरा में ज्यादा ऊर्जा न है जी, तो कम ज्यादा ऊर्जा, तो कम ज्यादा ऊर्जा न जाएगा। आज जो खा रहा है मांस खा रहा है, हिरन खा रहा है, शेर खा रहा है हिरन, तो ओकरा में से कम में न गया, 10% न गया है। समझा? तो ओकरा में से 10% ओकरा में जाएगा, तो कम में न गया। ओकर यानी जितना वो खाया ओकरा में से 10 यानी 1% वहां गया है, तो बहुत कम न हो गया। ठीक है, सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। जैसे में देखो, छोटा सा रूप में ओकरा तनिक उनी में पेट नहीं भरता है, नहीं ना भरता है। देखो उसको तनिक उनी पेट नहीं भरता है। मतलब कहे कि मतलब ही था कि जो शेर होता है, जो बाघ होता है ना, या हाथी होता है, हाथी को थोड़ा सा भर जाता होगा लेकिन नहीं ढेर खाता है ना, शेर होता है वो ज्यादा मीट खाता है, तब जाके उसका जो, नहीं बोल रहे हैं उसको, बोल रहे हैं, कह रहे हैं भाई ना कि जो हाथी होता है वो तो खाता है पेड़ पौधा। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जो शेर होता है, बाघ होता है, सियार होता है, ये सब क्या खाता है जी? मीट खाता है। या लकड़बग्गा होता है तो मीट यानी मांस खाता है। क्या लोती? आदमी, हाँ आदमी खाता है। ठीक है, हम कहेंगे लोती। ठीक, शांत रहो। तो वो ज्यादा खाता है, देखता है कि शेर खाता है, ढेर ढेर माने मांस खाता है, तब जाकर उसको ऊर्जा मिलता है ना, तब बरियार रहता है। लेकिन वही तो कम खाएगा ना, तो ज्यादा नहीं मिलेगा, सूख के खट्टा ही हो जाएगा। समझा? आ फिर भैंसा मन मार के गर्दा खवार देगा। समझा? देखा है भैंसवन के, भैंसियन चाहे भैंसवन के, ए मारा एगो मारा ना तो सिंहवा घुसा देगा पेटवा में। समझा? अब मार के एकदम बहरी निकाल दिया तेरी पचौनी, देखिए शेर है। ठीक, कौन? काय विनाश? कुछ नहीं किया, शांत रहो। अब देखिए इधर छोटी,
देखो इधर छोटी तनबुटकी, देखो इधर। अब देखो इधर अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड के सदृश आकृति बनती है, जो कि जिसे संख्या का पिरामिड कहा जाता है। जैसे में देखो अपघटन, जो अपघटक होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। अपघटक क्या होता है जी? ज्यादा मात्रा में होता है। तो देखो एक इसका पिरामिड जो है ना, ये निचला वाला पर रखा गया है कि ज्यादा है। उपभोक्ता एक से कम होगा, उत्पादक एक से कम होगा। ठीक है, इधर देखो तो उत्पादक यहाँ पर क्या है जी? सबसे ज्यादा। प्राथमिक उपभोक्ता कम, द्वितीय कम, तृतीय सबसे कम, तृतीय बोला गया था, तृतीय है ना। यहाँ पर पिरामिड से देख रहे होगे आप, आपको बुझा रहा होगा। अब की है छोटी जैव आवर्धन। एक घोचुओं के महाराज, ए तू आगे आओ, आगे आओ, अतरा बैठा देंगे हेजा, समझा? बैल बुद्धि, सीधा जेंडर चेंज कर देंगे। अनाया बांगर से आर्यन बांगर से अनाया बांगर बना देंगे, समझ लेना। ठीक, फिर दाढ़ी मोज कुछ नहीं रहेगा, और फिर बैग टांग लेगा ही में चलेगा बढ़िया से हम तुमको नहीं, लवली फिर बोलेगी दीदी कहाँ जाते हैं देखो इधर तो शांति से रहो। अब क्या है जी यहाँ पे? जैव आवर्धन है ना। देखो इधर पहले सुनो, पहले जैव आवर्धन के बारे में। देखो जैव आवर्धन एक ऐसी क्या है जी यहाँ पे? पारिस्थितिकीय प्रक्रिया है जिसमें विषैले रसायन या प्रदूषकों की सांद्रता जैविक खाद्य श्रृंखला में निम्न खाद्य असेंट्रोपिक से उच्च खाद्य स्तर तक क्रमशः बढ़ती जाती है, जिसमें शीर्षक उपभोक्ता के शरीर में इन विषाक्त पदार्थों की क्या होता है जी? हानिकारक स्तर तक पहुंच जाता है। मतलब कहने का क्या है कि जब कोई जीव विषैले पदार्थ से दूषित भोजन करता है, जब कोई जीव जो होता है मान लो कि विषैले पदार्थ को खाता है, तो उसका भी शरीर में विषैला पदार्थ चल जाएगा, हानि ना करेगा जी? जहर खाएगा तो हानि ना करेगा कि फायदा करेगा? हानि करेगा। हम कहें कि तू बोल रहा है कि नानी करेगा। ठीक, देखो तो पहले तो वह क्या होता है छोटू ना, तो वह पदार्थ उसके शरीर में एकत्रित हो जाते हैं। जब इस जीव को कोई दूसरा अगर बड़ा जीव खाता है ना, तो ओकरा में से विषैला पदार्थ क्या कर जाता है जी? ओकरा में चल जाता है, समझे? फिर क्या होता है कि आप मान लो कि ओकरो कोई और खाया तो ओकरो में चल जाएगा, है ना। इस तरह जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ते हैं तो विषैला पदार्थ का मात्रा क्या होता है जी? बढ़ते जाता है, यानी आगे महे जाते जाता है। यही होता है जैव आवर्धन, समझा? ठीक, अब उसके बाद क्या है जी? मानव एवं पर्यावरण। मानव मतलब क्या? मनुष्य। मनुष्य नहीं, मानव का मतलब होता है दोनों, मनुष्य और स्त्री, है ना। समझ में आ रहा है? आए न जेंडर है। हाँ, स्त्री मतलब लड़की। आदमी, आदमी। हाँ, स्त्री मतलब लड़का, गलत बात। लेकिन पता है अनाया बांगर से अनन्य अथी आर्यन बांगर से अनाया बांगर तू बनेगा तो ठीक ना लगेगा, वो ठीक लगेगा देखो इधर,
मानव एवं पर्यावरण। देखो तो पहले, मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। जानते हैं आप लोग ना, हम लोग आज जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट प्रभाव किससे पड़ रहा है जी? घर उठेब तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, गाड़ी चलेब तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। यहाँ तक कि कोई आदमी जो है अपना बच्चा ही पैदा करता है तो भी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है ना। लड़ाई करेगा तब पेड़े कबार के ना मारेगा उसको, ठीक समझा। कैसे? जन्म लेगा तो, जन्म लेगा तो वो घर पक्का बनाएगा कहीं, है ना। पहला बात तो ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा भी, तो थोड़ा सा बढ़ा ना जी, है ना, पर्यावरण पर डायरेक्ट किया ना। क्या नहीं समझे तुम्हारा बात? तुम्हारा बात नहीं समझ रहे हम, नहीं अच्छा से आवाज आवाज। तो भोजन करवा देगा तू करवाएगा, तू करवाएगा, तब बस काम खत्म, ठीक। प्रतिदिन अपने कार्यकलापों से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को हम जहां तहां फेंक देते हैं। जैसे मैं मान लो कि सब्जी बनाती है तो काम में से कचरा भी तो निकलता है ना, क्या करती है? ले आती है, ऐसे करती है, ले लेगी सब, और काम में चिमकिल को से उठा लेगी, ऐसे करेगी, उई 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 ऐसे करके जहां जाए फटाक से चल जाएगा, है ना। अरे मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे घुमा रहे हैं, जिधर मैं घूम जाए, इधर घूम जाए चाहे इधर घूम जाए चाहे इधर घूम जाए, घुमा कर फेंक देते हैं, है ना। फेंकती ना छोटी, फेंकती है ना, चाहे डब्बा में उठाएगी सब जगह ए धाए सीधा, समझा। धन्नू एक बार था बेचारा खाड़ा, उनने से वो लड़की आया मारी तो बिगी, देखिएगा नहीं, करी आदमी था, रात का दिन था, बिग दी, बिग दी ना कचरा एक देह में पड़ गया। क्या क्या ना, तो वो पागल था साला ठीक है। अरे बैल कहीं के, ठीक। तो अनावश्यक कचरों को हम लोग इन्हें उन्हें फेंक देते हैं, इन्हीं अनावश्यक पदार्थों यानी अपशिष्ट कहते हैं, समझा ना। इस सबसे क्या होता है जी, हम लोगों को हानि पहुंचता है। अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन जी? एगो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आयोग का होता है जो जैव अनियमित यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैव यानी बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या? सड़ गल जई है, अब मिट्टी में मिल जाई है ना। तो वो हो गया जैव यानी बायोडिग्रेडेबल। जैव निम्नीकरणीय आयका में, जैव अनिम्नीकरणीय में यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या हो जाएगा छोटे? यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? जेकरा हम लोग प्लास्टिक है, प्लास्टिक के भेद फेंक देते हैं कहीं पे, गलता है, चिमकिल गलता है, तो क्या है जी? नहीं सड़ेगा, नहीं सड़ेगा, वो क्या हो जाएगा एकरा में? नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। आए नहीं समझे तुम्हारा बात? नहीं सर, नहीं होता है तो बहुत, अब 1 करोड़ का होता तो जिली न है हम, आ होता पहले आदमी तो न हल। आज से मात्र 40,000 साल पहले सबका मानव का तो पहले मॉडर्न मानव का तो शुरुआत हुआ है। 10,000 पहले तो हम लोग का से थी कल्चर शुरू हुआ है। फिर उसके बाद हम बता दें कि यहाँ पर ये सब जो पोलिथीन उल्थीन सब जो था, ये सब मात्र 100-200 साल पहले शुरू हुआ है, 200-300। हाँ समझा। तो वो सब तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो 200-300 साल हो गए किया है। ज्यादा तो ये चिमकिल उमकिल आ गया इधर ना, ये 20वीं सदी में ना आ गया है, 1950 के बाद ना आया है जी, है कि ना। ज्यादातर पे पहले था लेकिन कम औसत सब था। हाथी सड़ता है लेकिन बहुत दिन लग जाता है, बहुत ताल, बहुत लगता है दिन, है ना। दिन बहुत सारा दिन लगता है, सड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं सड़ता है, समझे। अब देखो यहाँ पे जैव निम्नीकरण अवशिष्ट यानी बायोडिग्रेडेबल, ऐसे अवांछनीय पदार्थ यानी कचरा है, पदार्थ है जिन्हें जैव अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदला जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? जैव यानी निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अपघटनकर्ता जैव अपशिष्ट पदार्थों को निम्नीकरण कर आवश्यक तत्वों में पुनः क्या कर देता है जी? वो स्थापित या मिला देता है।
जैसे में आप जानते हैं कि जंतुओं के, पढ़ लेना खुद से, वाहित मल है ना। फिर क्या दिया पे, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट कागज, कपास से निर्मित कपड़े, जंतु एवं पेड़ पौधे के मृत शरीर, साधारण घरेलू अपशिष्ट जैसे प्रदूषण कारक जो होते हैं ये जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, है ना, या जैविक अपशिष्ट हैं, क्योंकि इसे हम लोग क्या करें, कहीं पर अगर बिगेंगे तो आराम से सड़ गल के मिट्टी में मिल जावेगो, मिल जावेगो ना जी, अरे मिल जावेगो ना। अब इधर देखो, जैव अनमनीकरणीय यानी प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है ना। जैसे में कहीं बिग दिए, न सड़ रहा है न गल रहा है, जहां जाएगा प्रदूषण फैलाएगा। खेत में बिग दो छिमकिल, खेत में क्या होगा जी, सड़े गलेगा ही नहीं, खराब कर देगा खेत को, है ना। यानी जिसको प्राकृतिक द्वारा नष्ट नहीं किया जाता उस हम लोग क्या बोलते हैं जी, अनिम्नीकरणीय। जैसे में कीटनाशक और पीड़कनाशक डीडीटी, सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, रेडियो एक्टिव धर्मी पदार्थ जो होता है, ये सब जो होते हैं पदार्थ, जैसे में देखो कीटनाशक दवा है उस सबको छिड़काव तो कर देते हैं, लेकिन वो कभी भी, अरे भाई ओवर ड्यूटी काहे करता है, शीशा से पदार्थ से ही होता है, समझा, ठीक, बताएंगे वो केमिस्ट्री में पढ़ेगा, ठीक है। सिलिकॉन वगैरह में से आता है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छोटू, इधर देखो, ए लड़का, ए कीटनाशक और पीड़कनाशक डीडीटी इस सब का उपयोग हम लोग करते हैं, आर्सेनिक का उपयोग करते हैं, ये जल में मिल जाता है, जल को प्रदूषित करता है, ये कभी भी डिग्रेडेबल नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल ये नहीं होता है, समझे ना। अब देखिए पहले कचरा, कचरा का प्रबंधन करना है यहाँ पर जी। तो कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करना चाहिए, है ना। याद रखना, देखो सूखा कचरा नीला डब्बा, है ना, हरियर में गीला कचरा, समझे। हर हो गए आता ना, मत सोचो, ठीक, आई नो यूर थिंकिंग। इधर देखो पहले, इधर तो यहाँ पर सूखा कचरा एकरा में डालना है, गीला वाला एकरा में डालना है। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान, समझे, ये हम लोग करना चाहिए, सभी लोगों को ज्यादातर शहर में करना चाहिए। शहर में देखोगे ना, आएगा डिम 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 डिम, समझा, कचरा लेके आएगा, लेके एकदम बिक देगा, भाग जाएगा, समझे। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब करोगे क्या। हाँ, हर हमें तो गांव देहात में हम लोग है ना, तो इधर दो चार बिघू देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम नौतपुर में बिक दो, पटना में बिक दो, है ना, मुंबई में देखो तो सब कचरे का ढेरे है खाली। फुलवारी भी जाओ, एगो नाम है खुसरूपुर सचिवालय के अगल बगल में है, वहां ट्रेन हमेशा रुकता है पैसेंजर, आज लोग स्वाद लेता, कहता कि यह काम महक आ रहा है, एकदम सुगंध हवा आ रहा है, एकदम सूंघता है बॉडी से, नाक निकाल निकाल के, ठीक है। तो ये देखो कचरा वहां लोग अच्छा से अपशिष्ट किया है, वहां पे प्रवाह किया है, ठीक ना। तो याद रखना, कचरा का डिब्बा दो प्रकार के, एगो सूखा वाला अलग, गीला वाला, आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है का अब उसके बाद देखो, ओजोन परत या ओजोन का अवक्षय, तब जानते हो तुम ओजोन का पहले क्या होता है फॉर्मूला जी, याद रहेगा ना, ओजोन का फॉर्मूला O3, क्या होता है जी, O3, है ना। अब देखो, ओजोन का एक स्तर वायुमंडल में कितना से कितना होता है जी, 15 से लेके 50 किलोमीटर तक होता है। ओजोन का पद कितना से कितना जी, 15 से लेके 50 तक होता है ना, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं ना कि सूर्य से क्या निकलता है जी, परावैंगनिक किरण निकलता है, और परावैंगनिक किरण क्या करता है, आएगा हमारे शरीर पे तो वो स्किन कैंसर कर देगा, समझे। तो उससे बचाने के लिए ये क्या होता है जी, के ओजोन परत होता है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वो अंदर आने नहीं देता है।
जिससे यहाँ पर जीवन संभव है। समझे? और आज हम लोग क्या कर रहे हैं जी, बहुत सारे तकनीकों का उपयोग करके इसे क्या कर रहे हैं, ओजोन परत का अवक्षय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो ये नष्ट होगा तो हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे, है ना? हाँ सर। तब बात की बात है, हम न कहें कि हम सिखाते हैं ढेर लेकिन सीखते तो कम है। समझा? देखो इधर पहले, ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक बैगनी ये सब बता चुके हैं कि इसको रोकता है। समझे ना? फिर उसके बाद देखो, परावैंगनिक किरण मनुष्य के त्वचा में क्या करता है, कैंसर, मोतियाबिंद कर देता है ना? ये सब रोग उत्पन्न कर देता है। परावैंगनिक किरण के कारण जीवों में क्या होता है जी, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन के कारण हो सकता है कि एकाएक बदलाव हो जाए, है ना? म्यूटेशन क्या होता है जी, उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी के शरीर में या किसी के जीन में एकाएक परिवर्तन हो जाना। ठीक। अब यहाँ पर देखो, ओजोन परत सूर्य से आने वाले बता दिया यहाँ पे कि कितना जी, इतना को अवशोषित कर लेता है। समझे ना? जो पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या होता है छोटी, यहाँ पे दम हानिकारक से बचा देता है हम लोग को, है ना? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस के रूप में रहता है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले परावैंगनिक किरण को ऑक्सीजन विघटित करके क्या करता है यहाँ पर छोटी, स्वतंत्र रूप में यानी परमाणु बनाता है, जो ऑक्सीजन अणुओं को या ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर ओजोन बनता है। देखो ओजोन लेयर कैसे बनता है तो याद रखना, इसी इन्वायरमेंट में बहुत सारा क्या है जी, ऑक्सीजन है ना? तो ये ऑक्सीजन है, एक पड़ेगा, कौन पड़ेगा, परावैंगनिक किरण पड़ेगा। ये क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, टूट कर ओ अलग और ओ यहाँ पे अलग हो जाएगा। समझे? ये वाला ओ जो है ना, ये वाला O2 के साथ क्या कर लेगा जी, कंबाइन कर लेगा, कंबाइन कर क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। यही वाला क्या बन गया जी, ओजोन परत बन गया। समझ आया? अब देखो ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या होता है, अवक्षय का कारण क्या होता है जी, बताओ। ओजोन परत का अवक्षय का कारण निम्नलिखित होता है, बहुत सारे प्रकार का होता है। जैसे में कौन, यहाँ पे क्लोरोकार्बन यानी सॉरी फ्लोरोकार्बन, कौन है जी, फ्लोरोकार्बन है वो गैस है। क्या है छोटू, गैस। या आप बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो भी गैस है ना? जो ओजोन से क्या करता है जी, अभिक्रिया करे आणविक O2 तथा परमाणविक यानी देखो अणु के रूप में हो गया, इसको बोले आणविक बोले, ये परमाणु के रूप में हो गया, इसको परमाणविक बोले, ऑक्सीजन में विखंडित कर देता है। ये वाला जो है ना, ये O3 है। तो जैसे ही जाएगा ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, तो क्या कर देगा, इसको तोड़ेगा और तोड़ कर देगा O2 और प्लस में क्या कर देगा O। तो देखो ये टूट ना रहा है जी, और जब ये टूटेगा तो क्या कर जाएगा बताओ, जब ये O3 टूटेगा तो क्या करेगा, ये विखंडित होगा यानी टूटेगा, लेयर खत्म होगा। और जैसे ही लेयर खत्म हुआ, परावैंगनिक किरण का आना शुरू हो जाएगा। समझे? तो ये सब का भी हो रहा थे। देखो फिर कुछ सुगंधियां, जैसे में सेंट मार के चलता है बेतलवा, है ना, मार चलता है सेंट है, तो सेंट से भी इसको हानि पहुंचता है, किसको, ओजोन परत को, है ना? छागदार सेविंग, जो सेविंग क्रीम लगाते हैं उससे भी होता है, कीटनाशक, गंध हाकर, है ना, या आदि डिब्बों में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में ये निकलते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जी, एरोसोल बोलते हैं। याद रखिएगा, सेंट इस में जो फुहारा के रूप में, जो झाग के रूप में निकलता है वो एरोसोल होता है। और एरोसोल क्या करता है जी, यहाँ पे ओजोन का क्षय होने में, ओजोन को क्षय करने में काम करता है। ठीक ना? तो इस सबसे बच के रहना है। देखिए यहाँ पे एरोसोल एक ऐसी मिश्रण होता है जिसमें ठोस कण या तरल बूंदे एक गैस के माध्यम में बिखरी हुई रहती है, जैसे में धुआं, कोहरा, स्प्रे, ये सब में होता है क्या जी, एरोसोल होता है। और इसमें जो एरोसोल होता है ये सब क्या करता है जी,
ओजोन परत को नष्ट करने का काम करता है। समझे ना? देखिए यहाँ पर आप जानिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है व्यापक उपयोग कहाँ पे होता है जी? एयर कंडीशनर, एसी उसी में, एसी जो होता है ना ओकरा में रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ से निकलेगा और वहां पर जाकर उसको क्षति करेगा। रेफ्रिजरेटर मतलब जानता है सर? फ्रिज। फिर एक होता है शीतलक यानी कूलर, है ना? जेट इंजन, अग्निशामक उपकरण, ये सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है। वैज्ञानिक के अध्ययन से यह पता चला कि 1980 के बाद ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरावट आया है। 1980 के बाद क्या हुआ है जी? जो ओजोन परत का जो लेयर है ना ओकरा में ज्यादातर गिरावट आया है। प्राकृतिक है, समझी? और याद रखना जो यहाँ पे जो कहाँ पे अंटार्कटिका महादेश है जहाँ बर्फ रहता है ढेर माने, उस वहां पे जो है ना ये ओजोन परत का जो लेयर है एकदम बहुत पतला हो गया है, बहुत ज्यादा पतला हो गया है, समझे? तो वहां पे खतरा बढ़ा हुआ है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी आ गई है कि ओजोन क्षेत्र की संख्या दी जाती है। इतना कमी आ गया है ना कि कहा जाता है कि अंटार्कटिका महादेश में क्या हो गया जी? ओजोन में छिद्र हो गया है, जहां पे परावैंगनिक किरण आएगा यानी यूवी रे आएगा, अल्ट्रावायलेट रे आएगा और आकर लोगों को तबाही मचाएगा। वहां पे बर्फ है, वो बर्फ पिघलेगा पिघलेगा और जैसे ही पिघलेगा तो वहां पर क्या कर जाएगा जी? पानी का स्तर बढ़ेगा और पानी का स्तर जैसे बढ़ेगा पृथ्वी पर तब क्या हो जाएगा जी? पूरा फिर से जलमग्न हो जाएगा, समझे? फिर उसके बाद क्या है जी? यहाँ पे चलो लास्ट है, वैज्ञानिकों का यह प्रयास है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का समुचित विकल्प खोजा जाए, जिससे क्या हो जाएगा जी? वैज्ञानिक लोग सब लगा हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पर एक ऐसा गैस लाया जाए जो कि कूलिंग भी करे, है ना? और क्या करे जी? ओजोन परत का क्षय भी न करे। 1987 में 87 होता है जी, 87 होता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के दौरान यह सहमति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1886 यानी 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए और इससे ओजोन का अवक्षय पर रोक लगनी संभव होगी, है ना? और विभिन्न देशों में इस दिशा में कार्य जो है अलग अलग देशों में इस पर कार्य शुरू हो गया है, समझे? बहुत सारे देशों में कार्य शुरू हो गया है। जो विकसित देश हैं वहां पर कार्य बहुत ज्यादा जल्दी से तेजी से शुरू हो गया है। जो विकासशील देश हैं उसमें क्या है, जब एक में कमी है ना? तो याद रखिए ज्यादातर एयर कंडीशनर का उपयोग नहीं कीजिएगा, है ना? सेंट का ज्यादा उपयोग नहीं कीजिएगा, फॉग का ज्यादा उपयोग नहीं कीजिएगा। दिक्कत तो होता होगा ना, ऐसी थोड़ी है। हाँ, हाँ सब देखो क्या है ना कि यहाँ पे केमिकल वाला चीज है। अब केमिकल वाला चीज है तो पहले देखना 24 घंटा रहेगा ना देह अनकंफर्टेबल हो जाता है ना? महके लगेगा, खराब होता है वो सब, समझे? तो इस सबसे बच के रहिए, है ना? और क्या ये कोई एक दिन में नहीं होने वाला है भाई, बहुत दिन में, समझा? 45 देखा कितना है, 50 किलोमीटर तक यानी 35 किलोमीटर तक ओजोन लेयर है आकाश में, बहुत है। लेकिन उसको भी हम लोग क्षय करवा रहे हैं, तो सोचो कितना हम लोग हाईली ज्यादा उपयोग कर रहे हैं उसका, है ना? तो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, है ना? अब आप लोग बता दीजिए कि कल तो पहले करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, अगला दिन से कौन सा चैप्टर शुरू करें? केमिस्ट्री का कि फिजिक्स का कि बायोलॉजी खत्म कर दें? आप लोग बताइए। करवा देंगे, कल करवा देंगे।